नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। पश्चिम बंगाल की संदेश खाली हिंसा के मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शाहजाद शेख को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजाद शेख को कोर्ट में पेश किया। ईडी की टीम पर हमले के बाद शाहजाद फरार चल रहा था। उसके खिलाफ संदेश खाली की महिलाओं ने जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया था, जिसके बाद से ही बंगाल में बवाल मचा हुआ था। बंगाल पुलिस ने कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शाहजाद को बीती रात सरबेरिया इलाके से उठाया गया है। उसके बाद सुबह करीब 5 बजे वशीरहाट में पुलिस लॉकअप में लाया गया। गौरतलब है कि शाहजाद शेख की पहचान टीएमसी के एक ताकतवर और प्रभावशाली नेता के तौर पर है। वो संदेश खाली यूनिट का टीएमसी अध्यक्ष भी रह चुका है। पहली बार शाहजाद शेख उस समय चर्चा में आया जब 5 फरवरी को ईडी की टीम शाहजाद से बंगाल राशन वितरण घोटाले मामले में पूछताछ करने पहुंची थी। उस समय उसके गुर्गों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। उसके बाद से ईडी लगातार पूछताछ के लिए शाहजाद शेख को समन जारी कर रही है, लेकिन ईडी टीम पर हमले के बाद से शाहजाद शेख फरार है और उसकी फरारी को 55 दिन हो चुके हैं। दक्षिण बंगाल एडीजी सुप्रीतम सरकार ने टीएमसी नेता शेख शाहजाद की गिरफ्तारी पर कहा कि इस मामले में शिकायत बिल्कुल भी धारा 354 से संबंधित नहीं थी। 7, 8 और 9 फरवरी के बाद कई मामले सामने आए हैं, लेकिन 8 और 9 फरवरी के बाद से दर्ज हुए सभी मामले उन घटनाओं से संबंधित हैं जो 2 या 3 साल पहले हुए थे और उनकी जांच करने, सबूत इकट्ठा करने, सबूतों को जांचने में समय लगता है, खासकर उन मामलों के संदर्भ में जो 2 साल पहले गठित हुए थे। Not in this case. In this case, the complaint did not pertain to 354 at all. Any sexual assault case against Shah Jahan, sir, till now? There have been many cases. I don't remember exact nitty-gritties of all the cases. There have been many cases after 7th, 8th or 9th February. What are your But like I said, let me reiterate, all those cases which have been registered since 8th or 9th February, they pertain to incidents which had taken place 2 or 3 years back. टीएमसी नेता शेख शाहजाद की गिरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि यही लोकतंत्र है। हमने इंतजार किया, लेकिन जिस काम को किया जाना था वह हुआ। ये हर किसी के लिए एक सबक है। अब आशा करते हैं कि कानून व्यवस्था की नई सुबह बंगाल में होगी। मुझे खुशी है कि अच्छी चीजें हो रही हैं। There will be light at the end of the tunnel. That is democracy. We waited, but the deed has been done. This is a lesson to everyone. Now let's hope new dawn of lawfulness will come back to Bengal. संदेश खाली मामले में शेख शाहजाद की गिरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि भाजपा के लगातार आंदोलन के चलते ये सरकार शेख शाहजाद की गिरफ्तारी के लिए बाध्य हुई। पहले तो ये सरकार मान ही नहीं रही थी कि ऐसा कुछ हुआ है। आज हमारे और संदेश खाली की माताओं बहनों के आंदोलन की वजह से सरकार और ममता बनर्जी शेख शाहजाद की गिरफ्तारी के लिए बाध्य हुई। की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेश खाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। संदेश खाली मामले में टीएमसी शेख शाहजाद की गिरफ्तारी पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि राज्य की पुलिस ने शेख शाहजाद को गिरफ्तार कर लिया। अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि हाई कोर्ट के स्टे के कारण पुलिस के हाथ बंधे हैं। कोर्ट ने वह स्टे हटाया। हमें पुलिस पर पूरा विश्वास था। पुलिस ने कोर्ट के स्टे हटाने के बाद शाहजाद शेख की गिरफ्तारी की। देखिए, शेख शाहजहां को अरेस्ट कर लिया है स्टेट पुलिस। हमारा लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय उन्होंने बोला था हाई कोर्ट के राय के 2 पैरा उसके लिए ही स्टेट पुलिस का हाथ पा बांधे हुए है और एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट वो जो विधि निषेध आरोप था वो हटा दिया और हम लोग कॉन्फिडेंट थे पुलिस स्पीड से काम करेगा, गति से काम करेगा और जल्द ये शाहजहां गिरफ्तार होगा। तो वही हुआ। अब हमारा ये कहना है, ये देखना है वो नारोदा में जो सीबीआई का एफआईआर नेम्ड है शुभेंदु, उसको सीबीआई को अरेस्ट करना चाहिए। वो अल्केमिस्ट चिट फंड लेकर ईडी उतारा है। उधर हिमाचल प्रदेश में सरकार पर आई संकट को खत्म करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज
शिमला में सभी कांग्रेस विधायकों की ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई है। सीएम आवास पर मीटिंग जारी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अब विधायकों को मनाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम सुक्खू ने पार्टी के सभी विधायकों को नाश्ते पर बुलाया है। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैंने तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और मैं ये भी दावा कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना है, उसमें वोटिंग करवाइए और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा, पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। और जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं, कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमने पर्यवेक्षक से वार्तालाप किया है और वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसके बारे में पर्यवेक्षक को जानकारियां दी हैं। इसलिए जब तक निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मैं अपने इस्तीफे पर दबाव नहीं डालूंगा। वे सभी विधायक से बात कर रहे हैं, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो मैंने ये कहा है क्योंकि हमने वार्तालाप ऑब्जर्वर्स के साथ करी है और ऑब्जर्वर्स के साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है उसके बारे में उनको जानकारी दी है। इसलिए जब तक इसका निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मैं अपनी रेजिग्नेशन को प्रेस नहीं करूंगा और फाइनल आउटकम जो है वो आने वाले समय में लिया जाएगा। क्या एश्योरेंस दी गई? निश्चित तौर से दे आर लुकिंग इनटू इट and they are talking to all the observers, talking to all the MLAs। सबसे बात करेंगे, कंसल्टेशन होगी और उसके बाद जो है वो फाइनल निर्णय लिया जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में सरकार पर आई संकट के बीच कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमने विधायकों से बात कर ली है। मैंने बात कर ली उनसे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख और सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि जब से सरकार बनी है ये ठीक नहीं चल रही है। इस बात की जानकारी हमने अपने हाईकमान को दी और हम चाहते थे कि इसका कोई समाधान निकाला जाता। 1 साल से ज्यादा हो चुका है, कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिस कारण से आज ये हाल हुआ है। विक्रमादित्य का इस्तीफा पार्टी से नहीं बल्कि कैबिनेट से दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। जब से सरकार बनी है ठीक नहीं चल रही थी, तो हमने ये बार बार अपने हाईकमान के पास भी और ये बात उनके ध्यानार्थ भी लाई और हम चाहते थे कि वो बैठकर रेजोल्यूशन इसका निकालते, उनको भी बुलाते, हमें भी बुलाते और इस बात का सल्यूशन निकालकर आज हम इस स्थिति पे ना पहुंचते। अब 1 साल से ऊपर हो चुका है, इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हम इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं। जहां तक विक्रमादित्य की रेजिग्नेशन की बात है, उसने पार्टी से नहीं इस्तीफा दिया है, उसने कैबिनेट से इस्तीफा दिया है और उसने अभी भी प्रेस को यही कहा है कि आई हैव रिजाइंड। Though Chief Minister has not accepted it, that is for the people who have come as observers, that is for them to see कि अब इस पे क्या करना है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि खनौरी और शंभू बॉर्डर पर मार्च का आज 17वां दिन है। हमें जानकारी मिली है कि शिवकरण सिंह की मृत्यु के मामले में आईपीसी की धारा 302 और 114 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही आज हम शिवकरण सिंह के शव को खनौरी बॉर्डर पर ले जाएंगे और उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गाँव में किया जाएगा। शंभू बॉर्डर और खनौरी पर मोर्चा चलते हुए 17वां दिन हो गया और जो हमें कल मालूम हुआ रात लेट नाइट पे जो शुभकरण सिंह जी हैं, शहीद शुभकरण सिंह जी, उनके बारे में जो हमने कहा था कि एफआईआर दर्ज करो, तो 302 116 धारा लगाकर हमें पुष्टि हुई है उस एफआईआर दर्ज करने की कि जो भी हरियाणा की ओर से गोली चला रहे लोग हैं उनके ऊपर पर्चा हुआ है। वो उसके बाद जो लेट हमारे लीडर सब वहाँ राजेंद्रा हॉस्पिटल में थे, कल दिन भर ही बात होती रही, तो सारी टीम उधर बिजी रही है और जो अभी मुझे खबर हो रही है कि अब हम लोग शहीद का पार्थिव शरीर। अब खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से, जहां एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां एक पिकअप गाड़ी के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 14 लोग की मौत हो गई, वहीं करीब 21 लोग घायल हो गए।
जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए शाहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी समेत मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने दुख जताते हुए परिजनों की मृतकों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग एक निजी कार्यक्रम से लौट रहे थे। इस दौरान बेकाबू पिकअप गाड़ी पलट गई और ये दर्दनाक हादसा हो गया। ये हम सब लोगों को बहुत खेद है और जिस तरह से ये जो हादसा सड़क हादसा हुई इसको लेकर के हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा शोक व्यक्त करते हैं। और जिस तरह से मैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे उपस्थित हुई, मैं भी जिस तरह से अभी यहाँ पे देखी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन के सभी अधिकारीगण हैं और अचानक ऐसी घटना होने के बाद जिस तरह से अभी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि किसी के पति नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी की माँ नहीं है। अचानक ये घटना में और बहुत बड़ी घटना है, इस घटना में छोड़ कर के उनके परिवारजनों को चले गए। हम ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसे पहाड़ जैसे दुख जो अचानक ऐसी घटना हुई, ऐसे दुख के घड़ी में उन परिवारजनों के साथ हमारी सरकार और हम सब लोग, हमारे माननीय विधायक सब उनके साथ हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। वाकई में ऐसी स्थिति देख कर के मुझे खुद भी बहुत दुख हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे जो मृतक परिवार हैं उनके लिए उन्होंने 4-4 लाख रुपए की घोषणा किया है और जिला प्रशासन की ओर से रोगी कल्याण की तरफ से हमने 20-20 हज़ार रुपया उनके परिवार को देने का घोषणा किया है। क्या जानकारी लगी हादसे की, कैसे हुआ ये हादसा? गाड़ी अन्यत्र हुआ है ऐसा मुझे जो जानकारी लगी है। चूँकि ब्रेक फेल होती तो ब्रेक फेल होने से गाड़ी सीधे आगे बढ़ती और जब पूरी चलती हुई आई गाड़ी और अचानक ऐसी घटना हुई है, उसकी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रशासन को निर्देश किए हैं कि उसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।